प्यारे बच्चों नमस्कार। देखिए आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज हम। देखिए आपने जनरली सामान्य तौर पे देखा होगा कि अपने क्या बोलते हैं, जैसे कि संगत का असर हमेशा आता है। संगत का असर हमेशा आता है। वो कैसे आता है, क्यों आता है? वो संगत का असर अपने मैथ में भी आता है। वो मैथ में संगत का असर कैसे आता है कि बोले कि संगत का असर मैथ में कैसे आएगा? देखिए संगत का असर बहुत कुछ आता है मैथ के अंदर, और वो कैसे आता है चलिए देखिए। अपने इसके अंदर पढ़ रहे थे दो चरों वाले रैखिक समीकरण। अब हम समीकरणों के युग्म पढ़ रहे थे, अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक, अब इसमें क्या पढ़ रहे थे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब युग्म आ रहा है, इसका मतलब अपने पास दो समीकरण है, और दो समीकरण है तो उन दोनों के आपस में एक दूसरे की संगति के हिसाब से उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा। देखिए हमने इसके अंदर तीन चीज़ें पढ़ी थी। रेखाएं प्रतिच्छेदी हों, या रेखाएं समांतर हों, या फिर रेखाएं संपाती हों। कैसी हों? संपाती। ये तो क्या थी? प्रतिच्छेदी रेखाएं। कैसी रेखाएं थी? प्रतिच्छेदी रेखाएं। और ये समांतर रेखाएं, और ये संपाती। अब देखिए ये भी दो रेखाएं हैं, ये भी दो रेखाएं हैं, और यहाँ पर भी दो रेखाएं हैं। अब इन दोनों रेखाओं का आपस में इनकी संगति का क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। देखिए ये दोनों एक दूसरे से मिल रही हैं कि नहीं मिल रही? एक दूसरे से मिल रही हैं या नहीं मिल रही? देखो यहाँ पे मिल रही है ना दोनों। संगति का असर किसके ऊपर आएगा? जो आपस में कभी मिलेंगे तभी तो एक दूसरे की संगत का असर होगा ना। अगर हम किसी को जानते नहीं है बिल्कुल भी, दूर दूर तक कभी उनके संपर्क में नहीं आए, कभी टच में ही नहीं आए, कभी उनके साथ ही नहीं रहे, तो क्या उनकी संगति का असर आएगा? क्या नहीं आएगा। चलिए वो यहाँ पे है, ये समांतर रेखाएं बिल्कुल दूर दूर तक, कहीं दोनों आपस में मिलती ही नहीं है। ये दोनों आपस में कभी मिलती नहीं है, इसलिए इनका जो हल होगा वो कैसा होगा? असंगत होगा। कैसा होगा? असंगत। और जो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं ये एक बिंदु पर काट रही हैं, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं मिल रही हैं आपस में। इसका मतलब इनका जो हल होगा वो कैसा होगा? संगत होगा। और संपाती रेखाएं हैं, ये तो कितने सारे बिंदुओं पर काट रही हैं, या कितने सारे बिंदुओं के ऊपर मिल रही हैं। देखो एक दूसरे के ऊपर ही है ये तो इनका हल होगा वो भी कैसा होगा? संगत होगा। कैसा होगा? संगत। तो संगति का असर देखने को मिल गया ना। देखिए यहाँ पर ये आपस में मिल रहे हैं तो हल होगा इसका संगत, ये भी मिल रहे हैं तो संगत, जो नहीं मिल रहे वो असंगत। और कौन नहीं मिल रहे? जो समांतर रेखाएं हैं वो नहीं मिल रही। अब इसकी अपन ने कंडीशन भी पढ़ी थी पिछले वीडियो में। क्या पढ़ी थी? अगर प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो कंडीशन क्या थी? a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। और समांतर की कंडीशन पढ़ी थी अपन ने, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। और संपाती की जो कंडीशन थी वो क्या थी अपनी? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। यही थी। चलिए देखिए, अगर कोई भी समीकरण युग्म अपने को दे दिए और में उसमें पूछा जाए कि इसका हल संगत होगा या असंगत, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ये रेशियो निकाल लेंगे। ठीक, और जिसमें ये रेशियो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 तो हल होगा संगत। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 तो रेखाएं समांतर होंगी और उनका हल असंगत होगा। और इसके हल कितने होंगे? कोई हल नहीं। इसका हल कितना होगा? एक, और इसके हल होंगे अनंत, अपरिमित रूप से अनेक हल। संगत a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 तो कैसी होंगी? रेखाएं संपाती होंगी और उनका हल संगत हल होगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न करते हैं।
प्रश्न बहुत आसान है। चलो देखो, मान तीसरा प्रश्न लेते हैं बेटा। तीसरे का पहला भाग देखो, A1 बटा A2 और B1 बटा B2, C1 बटा C2 इनकी तुलना करके अपने को बताना है कि दिए गए समीकरण युग्म का जो हल है वो संगत है या असंगत है। देखिए तीसरे का पहला भाग है जिसमें दिया हुआ है 3x प्लस 2y बराबर 5, 3x प्लस 2y बराबर 5, और दूसरी समीकरण दी हुई है 2x माइनस 3y बराबर 7, 2x माइनस 3y बराबर 7। अब इसमें देखो A1 B1 C1, A2 B2 और C2 यही है। चलिए A1 बटा A2 निकालो, कितना आता है? A1 बटा A2 बरा A1 कितना है 3 बटे 2। अब निकाल दो B1 बटा B2, B1 कितना है 2, B2 कितना है -3। देखो यही आगे C1 बटा C2 जाए ना, मत निकालो इन दोनों को ही। देखो ये इसके बराबर नहीं है, ये तो 3 बटा 2 है और ये 2 बटा -3 है, तो हम लिख देंगे A1 बटा A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। देयरफॉर संगत हल जो होगा इस दिए गए समीकरण का वो कैसा होगा? संगत। दिए गए समीकरण युग्म का हल संगत होगा। लिख देंगे दिए गए समीकरण युग्म का हल संगत होगा। हो जाएगा। बहुत आसान प्रश्न है, छोटे छोटे प्रश्न है, कुछ नहीं करना अपने को। देखो ये नहीं है ये संगत, ये आ जाए तो भी संगत, केवल समांतर के अंदर असंगत आएगा। मिटा दें इसको। चलिए प्रश्नावली 3.2 ही है बेटा, ये अपनी है ना। 3.2 का तीसरे का पहला भाग कर लिया अपन ने। अब देखो एक क्वेश्चन और करते हैं इसका दूसरा भाग। इसमें क्या समीकरण दिया हुआ है? 2x माइनस 3y बराबर 8, 2x माइनस 3y बराबर 8 और 4x माइनस 6y बराबर 9। देखिए A1 बटा A2, A1 कितना है 2, A2 कितना है 4 बराबर 1 बटा 2, क्योंकि 2 से कट जाएगा, ये कट जाएगा। चलिए फिर क्या निकालते हैं? B1 बटा B2, B1 बटा B2 क्या हो जाएगा? B1 कितना है -3, B2 कितना है -6, माइनस से -3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 1 बटा 2। ऐसे C1 बटा C2, C1 बटा C2 निकाल देंगे। C1 कितना है 8, C2 कितना है 9, तो क्या लिख देंगे 8 बटा 9। अब इसके अंदर देखो A1 बटा A2 तो कितना है 1 बटा 2 और B1 बटा B2 भी कितना है 1 बटा 2, तो हम लिख देंगे A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2, लेकिन बराबर नहीं है C1 बटा C2। A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2। अगर ये bराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे इसके अंदर? ये कौन सी कंडीशन होगी अपनी? समांतर वाली। अतः दिए गए समीकरण युग्म का हल असंगत है। कैसा है? असंगत है। दिए गए समीकरण युग्म का हल है वो असंगत है। हो जाएगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ईजी, इसमें संगत असंगत बता दोगे, कुछ भी नहीं करना इसके अंदर, केवल अनुपात निकालना है और संगत और असंगत बताना है। ठीक है, इसके बाकी भाग हैं वो करना खुद से। चलिए अब देखिए चौथे क्वेश्चन में क्या है? जो रैखिक समीकरण अपने को दी हुई है उसके अंदर अपने को बताना है कि संगत है या नहीं है, संगत है या असंगत है। भाई संगत नहीं है तो क्या होगा? असंगत। चलिए संगत है या असंगत? अगर संगत है, दिए गए समीकरण युग्म का हल जिसका संगत है उसका ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है? ग्राफ। और ग्राफ हमने पिछली वीडियो में बनाना सीख लिया था। बहुत उम्मीद है कि आप बहुत आसानी से बहुत अच्छे से ग्राफ बना लोगे। चलिए इस क्वेश्चन को खुद से करना, कुछ नहीं करना, ग्राफ बनाना। जिसका हल संगत हो उसी का बनाना है। संगत किस किस का होता है? एक तो प्रतिच्छेदी का और दूसरा संपाती का। समांतर का हल जो होता है वो संगत नहीं होता है, अतः जिसके अंदर ये समांतर होगी उसका ग्राफ नहीं बनाएंगे। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखिए। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है,
दिया हुआ प्रश्न है 5वां, देखिए बेटा। आयताकार है भाग, कैसा है? आयताकार। ठीक, इसमें दिया हुआ इसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 अधिक है। ठीक, अर्ध परिमाप 36 है, तो भाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। भाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। माना भाग की लंबाई बराबर x मीटर, और भाग की चौड़ाई बराबर y मीटर। ठीक है, अब इसने प्रश्नानुसार यहां लिख देंगे, प्रश्नानुसार भाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। कितनी अधिक है? 4 मीटर अधिक है। लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 अधिक है। किससे? चौड़ाई से। तो लंबाई कितनी है अपनी? x बराबर ये लो चौड़ाई। अगर चौड़ाई में हम 4 जोड़ दें तो लंबाई आ जाएगी ना। चौड़ाई y है तो y में अपन ने 4 जोड़ा तो ये लंबाई आ गई। ठीक हो जाएगा। चलिए, तो अपने लंबाई कितनी आ गई? y + 4 आ गई। ये लो x का मान कितना आ गया? y + 4 मीटर। अब इसके बाद इसने दिया है कि जो इसकी अर्ध परिमाप है, क्या? अर्ध परिमाप, भाग का अर्ध परिमाप कितना दिया हुआ है? 36 मीटर। अब देखिए अर्ध परिमाप क्या होता है? परिमाप तो आपको पता है, लेकिन अर्ध का अर्थ होता है आधा। इसका मतलब परिमाप का आधा। और परिमाप क्या होता है? 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, ये तो परिमाप होता है। और इसका आधा करेंगे तो क्या आ जाएगा? लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अर्ध परिमाप क्या होगा? लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई कितनी है? x, चौड़ाई कितनी है? y। तो x + y बराबर 36 मीटर। ये कुल 36 लिख लेते हैं ना। ठीक है, x + y बराबर 36 मीटर। ये 2 समीकरण बन गए अपने पास। इन दोनों का हल करना है, x और y का मान निकालना है। अब देखिए इसके अंदर तो अपन ग्राफ की विधि पढ़ रहे हैं, तो ग्राफ की विधि से करेंगे इसको, लेकिन इसको करने के अलग अलग तरीके हैं। ठीक, क्या क्या तरीके हैं देखिए, आगे पढ़ेंगे वो तरीके। x का मान जो है ये कितना है? y + 4, क्योंकि इसके अंदर लिखा नहीं इसने कि किस तरीके से करना है या किस विधि से करना है, ग्राफीय विधि से करना है या बीजगणितीय विधि से। क्योंकि अपने पास 2 समीकरण युग्म को हल करने के लिए 3 तरह की बीजगणितीय विधियां हैं, जो अभी इससे आगे के वीडियो में हम पढ़ेंगे। समीकरण 1 है ये, और ये समीकरण 2, समीकरण युग्म हो गया ये। ठीक, अब हम लिख देंगे समीकरण 1 से x का मान, देखो एक तरीका तो ये है कि इन दोनों का ग्राफ बनाएंगे हम। क्या बनाएंगे? ग्राफ। और ग्राफ बनाना आपको अच्छे से आता है। ग्राफ जैसे बनाओगे, जहां पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को कट करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, और जो वो बिंदु होगा वो प्रतिच्छेदन बिंदु होगा, और इस बिंदु की जो निर्देशांक होंगे वही x और y के मान होंगे। ठीक, दूसरा तरीका जो बता रही है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि इससे आगे की वाली प्रश्नावली के अंदर अपने को यही काम करना है बस। इसमें कोई विधि नहीं दी है तो हम किसी से भी कर सकते हैं। कुछ भी नहीं दिया ना इसके अंदर, किस विधि से करना है, इसलिए चलो x का मान ये रख दें। इसके अंदर कितना? y + 4, y + 4, x की जगह तो y + 4 रख दिया, प्लस y बराबर 36। देखो y और y को जोड़ेंगे तो 2y बराबर 36। ये प्लस का 4 था, इस तरफ किसका हो गया? माइनस का। 36 में से 4 गए तो 32। तो y बराबर कितना आ जाएगा? 32/2। देख 32 है, 2 गुणा में तो भाग में, तो 2 से 32 को काटेंगे तो कितने में कटेगा? 16 पे। तो y का मान कितना आ गया? 16 मीटर। y का मान आ गया 16 मीटर। फिर हम एक लाइन लिख देंगे इसके अंदर, यहाँ पे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण
1 में रखने पर, 1 में रख दें, 1 में क्या है x बराबर y प्लस 4, y का मान कितना है 16 मीटर, तो क्या लिख देंगे 16, y बराबर 16 प्लस 4, 16 और 4 कितने हो गए तो 20, x का मान कितना आ गया 20 मीटर। फिर लास्ट में लिख देंगे अतः भाग की लंबाई बराबर 20 मीटर और चौड़ाई बराबर 16 मीटर हो जाएगा। भाग की लंबाई 20 मीटर है, चौड़ाई 16 मीटर है। कर लोगे क्या? आसान है, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ग्राफ बना के भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, एक दो और विधियां भी हैं उनसे भी कर सकते हैं, हम किसी से भी कर सकते हैं ना, लेकिन ये सबसे बेटर है, सबसे बेस्ट है। चलिए आगे के प्रश्न देखिए बेटा। 5वां प्रश्न हो गया ये। छठा प्रश्न देखो। छठे प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि एक समीकरण दी हुई 2x, इसको मिटा देते हैं, एक समीकरण दी हुई है और उसके जैसी अपने को एक समीकरण और बनानी है, लिखनी है, समीकरण युग्म बनाना है। चलिए छठे क्वेश्चन में कौन सी समीकरण दी हुई है? 2x प्लस 3y माइनस 8, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। ये समीकरण दिया हुआ है, इसका एक समीकरण और बनाना है, जिसके लिए पहली कंडीशन तो ये दी हुई है कि रेखाएं कैसी हों? प्रतिच्छेदी। कैसी हों? प्रतिच्छेदी। दूसरी हों समांतर हों, और तीसरी कंडीशन इसमें दी है संपाती हों। कैसी हों? संपाती। इसकी 3 कंडीशन बनानी है अपने को। पहली तो इसके ऐसे समीकरण बनाओ, दूसरी की प्रतिच्छेदी रेखाएं हों, और दूसरी समांतर और संपाती। देखिए प्रतिच्छेदी की कंडीशन क्या होती है अपने को पता है, a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। देखो 2x है तो दूसरी के लिए हम यहाँ इसको हटा दें, x कर दें प्लस y, इसको y कर दिया, माइनस 8 बराबर 0। x प्लस वाई माइनस 8 बराबर 0। अब इसको ध्यान से देखो, a1 बटा a2 करेंगे इसमें तो क्या आएगा 2 बटा 1, a1 बटा a2 करने पर क्या आएगा 2 बटा 1, और b1 बटा b2 करने पर कितना आएगा 3 बटा 1, 1 है यहाँ पे तो 3 बटा 1। ये दोनों बराबर हैं क्या? नहीं है। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो ये और ये जो समीकरण युग्म होगा ये कैसे होंगे? प्रतिच्छेदी होंगी रेखाएं। इन दोनों समीकरण युग्म की जो रेखाएं हैं ये कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी। ये जरूरी नहीं कि यही बनाओ, बहुत सी रेखाएं हैं, बहुत ज़्यादा रेखाएं हैं जो हम बना सकते हैं इसके साथ प्रतिच्छेदी। क्यों बना सकते हैं? ज़्यादा बोलोगे इसके साथ ज़्यादा कैसे बना सकते हैं? देखो एक है ये रेखा, अब ऐसी दूसरी रेखा का समीकरण बनाना है अपने को जो इसको प्रतिच्छेद करती हो। ये भी प्रतिच्छेद करेगी, ये भी प्रतिच्छेद करेगी, ये भी प्रतिच्छेद करेगी, ये भी इसको प्रतिच्छेद कर रही है, ये भी कर रही है, ये भी। तो इसका मतलब ये देखो हर रेखाएं इसको प्रतिच्छेद कर रही है ना, तो ऐसे अनेक रेखाएं हैं तो कोई भी समीकरण बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप देखोगे तो कुछ भी समीकरण हमने बनाया जो गलत हो गया, नहीं। आप कोई भी समीकरण अपने मन से बनाओ, लेकिन उसमें ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये कंडीशन, ये शर्त संतुष्ट हो रही है, तो इनका हल जो होगा ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, और हल कैसा होगा? संगत होगा। ठीक, चलिए दूसरा देखिए। अब इसके अंदर क्या होना चाहिए? समांतर। और समांतर की कंडीशन का अपने को पता है क्या होती है? a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2। चलिए तो हम क्या करें इसका, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2, यही कंडीशन होती है। अब ये कंडीशन बनाने के लिए हम इसको ऐसे कैसे लिख दें? 2x, a1 बटा a2 बराबर होना चाहिए, तो इसको हम क्या लिख देते हैं? दुगुना कर दें इसका 4x, 3 का दुगुना 6x, और माइनस के यहाँ कुछ भी 4 कर दें, 5 कर दिए, बराबर 0। बोलोगे इसको दुगुना क्यों नहीं? इसको अलग हमने इसलिए किया, ये बराबर नहीं होना चाहिए, ये बराबर नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने इसको अलग लिखा है।
और इन दोनों को दुगना क्यों किया है, दोनों को ही दुगना किया है ताकि दोनों बराबर आ जाए, दोनों बराबर आ जाए, इसलिए दोनों को दुगना करके लिखा है। देखिए कैसे, a1 बटा a2 तो 2/4, a1 बटा a2 तो कितना आ गया 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 तो 1/2, और b1 बटा b2 बराबर b2 b1 कितना है 3 और b2 कितना है 6, 3/6 कितना आ जाएगा 1/2। ऐसे c1 कितना है -8 और c2 कितना है -5, माइनस माइनस कट गया तो 8/5। देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही। a1 बटा a2 का मान तो जो है वो कितना है 1/2 और b1 बटा b2 का मान भी 1/2 और c1 बटा c2 का मान 8/5। तो a1 बटा a2 बराबर है लेकिन c1 बटा c2 बराबर नहीं है। तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ये इनका समीकरण युग्म है, ये कैसी होंगी रेखाएं, समांतर होंगी। ठीक, ये भी, इसमें भी वही बात है, इसके अनेक समीकरण बना सकते हो आप, चाहो जितनी समीकरण बना सकते हो। ठीक, चलिए फिर है संपाती। कैसी है रेखाएं, संपाती। अब संपाती में क्या है, संपाती की कंडीशन याद करो क्या होती है। संपाती की कंडीशन क्या होती है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। कुछ नहीं करना, इन सबको दोगुना कर दो। कंडीशन क्या होती है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। सबको दोगुना कर दो, 4x प्लस 6y माइनस 16 बराबर 0। देखो इनको दुगुना कर दो, चाहे तिगुना कर दो, चाहे 4 गुना कर दो, चाहे 5, किसी भी एक संख्या से इसको गुणा कर दो और लिख दो, ये संपाती का युग्म आ जाएगा। 2 से कर दो, 3 से कर दो, 4 से कर दो, 5 से कर दो, किसी से भी संख्या से इस पूरी को मल्टीप्लाई कर दो, इस पूरी समीकरण को गुणा कर दो, वो तो समीकरण युग्म संपाती आ जाएगा। चलिए अब a1 बटा a2 निकालें। इसके अंदर a1 कितना है 2, a2 कितना है 4 बराबर 1/2। b1 बटा b2 कितना आएगा, b1 कितना है 3 और b2 कितना है 6, 3/6 बराबर 1/2 आ जाएगा। ऐसे c1 बटा c2, c1 कितना है -8 और c2 कितना है -16, माइनस से माइनस 8 एकम 8 और 8 दूनी 16 तो 1/2। देखिए a1 बटा a2 भी 1/2 है, b1 बटा b2 भी 1/2 है और c1 बटा c2 भी 1/2 है। हो जाएगा। बहुत आसान प्रश्न है, बहुत इजी प्रश्न है, इनमें ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है। कर लोगे। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और फिर भी नहीं समझ में आया तो कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो एक बार फिर से देखना, और फिर भी कोई डाउट रह जाए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, है ना। चलिए कर लोगे इसको। अब इसके बाद में एक प्रश्न और है, क्वेश्चन नंबर 7। उसमें क्या दिया है अपने को, 2 समीकरण दी हुई है। कितनी समीकरण दी हुई है, 2 समीकरण दी हुई है, और उन दोनों को अपने को ग्राफ में दर्शाना है, ग्राफ बनाना है दोनों का। मतलब क्या बनाओगे, ग्राफ बना लोगे। ग्राफ, वो ग्राफ खुद को बनाना है। ठीक, जैसे उसका ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ बनाने के बाद में ग्राफ x अक्ष के साथ, जैसे मान लिया उसका जो ग्राफ आपने बनाया, जरूरी नहीं कैसा आएगा, माना, हमने तो माना है ना। जैसे उसका ग्राफ मान लिया ऐसे ऐसे आ गया, ठीक, तो इसके निर्देशांक इस बिंदु के और इस बिंदु के, इन तीनों के निर्देशांक लिखने हैं। उन दोनों का साथ में x अक्ष को लेना है अपने को। किसको, x अक्ष को। और ये जो चित्र बन जाए आपका त्रिभुज जैसा, उसको छायांकित कर देना है बस, और कुछ भी नहीं करना है इसमें। 7वें प्रश्न में केवल ग्राफ बनाना है, ग्राफ बना के इसको छायांकित करना है और इन तीनों के निर्देशांक लिखने। कर लोगे। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट करेंगे हम अगले वीडियो में। ओके।